अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। मैं हूं आतिफ अवान और आप देख रहे हैं अर्निंग पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीबीडीसी नेटवर्क के बारे में। और सीबीडीसी नेटवर्क में एक ज़बरदस्त अपडेट आई है और वो है जी कि इसकी केवाईसी वगैरह के बारे में और वॉलेट्स वगैरह कनेक्ट करने में और दीगर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दोस्तों से देखने सुनने को मिल रही हैं। सो हम जो अभी आपके सामने जिस स्क्रीन के साथ हाजिर हुए हैं, ये जो है वो इसका पुराना वर्जन है। तो उसके नए वर्जन को कैसे अपडेट करना है, ये सारा कुछ आपके सामने करके बताएंगे। क्योंकि अक्सर दोस्त कहते हैं कि जी भले वीडियो लंबी बने तो सारा प्रोसेस जो है वो लाइव करते हुए हमें बताया कीजिए ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो इसलिए आपको समझाने की गर्ज से वीडियो हो सकता है थोड़ी सी तवील बन जाए, तो फिर उसके लिए एडवांस में माजरत। चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आते हैं जी वापस टॉपिक की तरफ। और आज हम बात करने वाले हैं जी सीबीडीसी की जो माइनिंग ऐप थी, इसकी सुना है आज माइनिंग हो गई है बंद। और लेकिन जी हमारे पास तो यहाँ पे वो चल रहा है, कम से कम ये फंक्शन कर रहा है और इसमें अंदर और कोई तब्दीली जो है वो मुझे देखने को नहीं मिल रही, सवाए इसके कि ये हाँ ठीक है जी, यहाँ पे गेट ज़ीरो लिखा हुआ आ रहा है, मतलब रिसीव करने लायक कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं काफ़ी टाइम के बाद इसको ओपन कर रहा हूँ, तो जिस तरह दोस्त कह रहे हैं कि इसकी माइनिंग बंद हो गई है, तो फिर ये तो यही लगता है कि माइनिंग बंद हो गई है। भले मैं इस वक्त इसके पुराने जो थी ऐप वो उसमें बैठा हुआ हूँ, लेकिन चलें देखते हैं जी इसको पहले अपडेट करके। तो अपडेट करने के लिए जी मैं मेरे एक दोस्त जो हैं वो उन्होंने मुझे भेजी है जी इसकी अपडेट। तो मैं चलता हूँ जनाब यहाँ पे, ये उन्होंने मुझे APK फाइल भेजी है, इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। ठीक है जी, और ये नुस्खा है जी, ये दवाई अगर आपको चाहिए हो ना, दांतों में दर्द हो, तो ये भी आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे फ़ाका होगा जी। ये नुस्खा मुझे भेजा गया था, इत्तेफाक से सामने आया, तो मैंने कहा चलें जी सदका जारिया आपके साथ भी शेयर कर दें। तो मकसद इसकी कोई तशहीर करना हरगिज़ नहीं था, मकसद जस्ट आपको बताना था। मुझे इससे फ़ाका हुआ तो अल्लाह करे आपको भी ये फ़ाका हो। तो खैर जी ऐप हमारी हो गई जी डाउनलोड, और अब हम इसको ओपन करेंगे। और ये देखें जी हम ये APK, अच्छा जी ये हमें वार्निंग आती है। खैर चलें जी, हम तो वार्निंग देखने वाली कौम है नहीं, तो इसको कर लेते हैं जी हम इंस्टॉल, और देखते हैं कि नई फाइल जो है वो इंस्टॉल हुई है या वहीं से सिलसिला चलता है। हम इसको करते हैं ओपन, देखते हैं हमारा पुराना अकाउंट ही ओपन होता है या हमें दोबारा से लॉगिन करने के लिए कहा जाता है। लेकिन जी दोबारा हमारा अकाउंट वहीं से जो है वो शुरू हो गया है, और देखते हैं जी क्या कुछ तब्दीलियां वाक़ई हुई हैं। कि बात की जा रही थी KYC के हवाले से, तो वो तो चीज़ हम यहाँ से चेक करेंगे जी। आपने भी यहाँ से चेक करना है, ये जो निशान है इसके ऊपर से। तो पहले नीचे जो इसका जो ऐप मेन्यू है, इसमें से देख लेते हैं जी। ये माइनिंग का इंटरफेस है जी, ठीक है जी। रिसीव हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि माइनिंग बंद हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि जी बिल्कुल जी माइनिंग बंद हो गई हमें नज़र आ रही है। कुछ भी माइन हुआ पड़ा या रिसीवेबल जो है वो हमारे पास एसेट्स नहीं पड़े हुए। तो अभी तक जो मैंने माइनिंग की है जी, जो मैंने मेहनत की है वो ये मेरी है, तो यकीनन आपकी भी होगी। पर लीजिए कि इसकी माइनिंग स्पीड जिस तरीके से चली है, तो मुझे ये लगता है कि इसका बहुत अच्छे वाला रेट आ सकता है। तो लो जी माइनिंग होगी बंद, और अगली जो चीज़ थी जी ये ग्रेड वगैरह था। यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करनी थी और वगैरह वगैरह करना था, तो ये भी अपग्रेड वगैरह का ऑप्शन इसके अंदर शो हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन चूँकि हमने कुछ भी नहीं करना, तो आगे कॉलेज आ जाती है जी, जहाँ पे क्या कुछ सीन हुआ। तो ठीक है जी, ये ठीक हो गया जी। इसके झंझट में हम नहीं पड़ते क्योंकि हमने किसी किस्म की कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, कोई माइनर हमने बाय नहीं किया था। हमने जस्ट जनाब ये जो कम्युनिटीज़ थी इनको ज्वाइन करना था और हमें इससे जो है वो कुछ ना कुछ मिलना था। क्या मिलना था वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये अगर आपने ज्वाइन कर रखी हैं तो इनको कीजिए, और ये लॉक्ड हैं, ठीक है जी। यानी अब हम इसके ऊपर जो है वो देखते हैं जी CBDC नेटवर्क इंग्लिश, ठीक है जी। ये हमने चूँकि ज्वाइन कर रखा था जी। अच्छा जी, गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड माइनिंग टिप्स, ठीक है जी। अच्छा जी, और अगर जी यहाँ पे हम लॉक का सीन करके देखते हैं। अच्छा जी चलें, यहाँ पे लॉकअप सेटअप टाइप लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दोस्तों की फरमाइश है कि लाइव बनाया करेंगे। तो चलें जी यहाँ पे कोई लॉकअप वाला सीन आ गया है, ठीक है जी। तो अगर हम ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमारी CBDC जो हमने माइन कर रखी वो यहाँ पे शो होती है। तो बिल्कुल जी शो होती है। अच्छा जी, और वो कहता है कि जी स्टैकिंग रिवार्ड जी यहाँ पे हमें इस हिसाब से होगा। और GRC, ये लफ्ज़ जो GRC यानी जी ये ज़हन में रखें कि ये शायद इनका ये टोकन होगा जो हमें मिलेगा या इनकी चेन के ऊपर भी होगा, ठीक है जी। और स्टार्ट लॉक,
ETC। ठीक है जी। तो ऑल की बजाय अगर हम यानी कि ये देखते हैं जी 10% पे इसको लेके जाते हैं तो ये लॉक चलता है? नहीं चलता जी। ये लॉकर अगर नहीं चलता तो इसके अंदर क्या सीन है? अगर तो हम इसको कर देते हैं जी कुछ कम, लाइक हम कर देते हैं इसको, कर लेते हैं जी 100। लेट्स सी व्हाट हैपन। तो अब देखते हैं तो तब भी ये जो ऊपर वाली जो ऑप्शन है ना, लॉक रिलीज साइकिल, ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ये लॉक ही शो हो जाता है। मतलब ये है जी 30 डे, 60 डे, 90 डे और वगैरह वगैरह आगे 180 डे, मतलब तकरीबन 6 माह तक, यानी कम से कम दुरानियाँ जो है वो एक वीक का कह सकते हैं या हाफ वीक कह सकते हैं, 15 डेज़ कर लें तो ये 10% आपको। और ये यहाँ पे जो कि सेटल्ड नहीं है तो क्या कह सकते हैं जी हम, यहाँ पे हमें समझ लीजिए कि अब तक कुछ समझ नहीं आई। आपको समझ आए तो ज़रूर अपनी तहकीक हमसे शेयर कीजिएगा जी। यहाँ मैं कुछ समझने से कासिर हूँ। और ठीक है जी, ये क्या था जी, लॉक्ड था। ठीक है, और हम इसको अगर बैक करते हैं और उसके बाद हमने कौन सा किया हुआ था जी, ये दूसरे पे चलते हैं जी। पहला हमने वर्ल्ड वाइड देखा था या ये देखा था, चलें हम दोबारा देख लेते हैं जी। इंग्लिश वाला ये लॉक है और 100 है, नहीं जी। ठीक है जी, ये नहीं चला। दूसरा देखते हैं जी, ये 100 है और ये वाला ऑप्शन नहीं चला, तो ये मतलब लॉक हो गया जी। चलें, और तीसरा हमने कर रखा था ये, इसके ऊपर जाते हैं जी और ये 100 और वगैरह वगैरह, और इसमें करके देखते हैं तो इसमें भी कुछ भी सिलेक्ट जो है वो नहीं हो रहा। इट मीन्स के चलें जी, इनके अलावा अगर हम ये इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं तो ये लॉक्ड है हमारे लिए, क्योंकि ये हम ज्वाइन कर सकते थे। अब कहने को तो ये है कि एक चीज़ चूँकि इस ऐप के अंदर अपडेट आई है तो यानी हो सकता है हमने इनको ज्वाइन ना किया हो, तो शायद हमने गलती कर दी हो, क्योंकि हम आ गए हैं नए इंटरफेस में। तो इस चीज़ को जांचने के लिए हम छोड़ देते हैं जी। ये आपको जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की है, चलें इसको भूल जाते हैं, वॉलेट की तरफ जाते हैं। शर्त बताई जा रही थी आपको वॉलेट में 3 जो है ना CBDC ये वाले होने चाहिए। आपके जो वॉलेट है उसमें 3 CBDC कॉइन जो है वो होने चाहिए। ठीक है जी, और ये नीचे आपकी ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं। ठीक है जी, तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आपने वो जो पीछे सोसाइटी आ रही है ना जी, ये वाली, ये कि इसमें से जो आप ज्वाइनेबल हैं आपके वो कर लें। अगर ये इस कलर में आपके शो हो रहे हैं, इट मीन्स कि कभी पहले आपने ये तो शुरू से ज्वाइन करते साथ ही करना था ना, तो आपने यकीनन ये ऑप्शन कर लिए हैं, तभी आपके ये ब्लू शो हो रहे हैं। अगर आपने ना किए होते तो फिर ये वाले भी ऐसी लाइटर स्क्रीन में होते। ये आप देख लीजिएगा अपने पास, और अगर इस सूरत में है तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे हैं, लॉक है, तो फिर इसका मतलब ये कि आप एलिजिबल हैं। और फिर अपनी तसल्ली के लिए वॉलेट के ऊपर क्लिक कीजिए, और ये यहाँ पे आपको अगर 3 जो है वो अवेलेबल एसेट्स में CBDC शो हो रहे हैं, इट मीन्स के आप जो है वो यहाँ पे स्टैंड करते हैं कि आप इसके अंदर से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैंने ये नीचे जो ऐप मेन्यू है ये आपको समझा दिया जो जो इसके अंदर हुआ है। आगे चलते हैं जी हम आप चक्कर में किस में जी, कि अब हम KYC देखें कि हमारी, ये देखिए जी KYC का ऑप्शन आ गया है। अब KYC का ऑप्शन आ गया है तो इसके लिए इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं और आगे अगर कोई प्रोसेस में कोई डॉक्यूमेंटेशन का या कुछ ऐसा इशू हुआ तो ज़ाहिर बात है वो तो मैं पर्सनल अपना डाटा आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर कोई आसान सा हुआ तो किसी तरीके से स्क्रीन शेयर या दीगर सूरत में वो स्क्रीनशॉट के ज़रिए या किसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले जी चेक कर लेते हैं कि कैसे ये KYC का ऑप्शन हमारे पास नया आया है, बाकी चीज़ें वही हैं, पुरानी हैं, और सेटिंग वगैरह, नोटिफिकेशन, माइनिंग। ठीक है जी, और ये माइनर है, ये अगर देखें तो हाँ जी टीम भी शो होती है और लेवल वाइज शो हो रही है। ठीक है जी, लेवल वाइज भी शो हो रही है। ठीक हो गया। और कोई तब्दीली जी, एक दफ़ा फिर जाते हैं जी प्रोफाइल में, ये होम आ गया जी, ये माइनर आ गया, इनवाइट माइनर्स आ गया, और अब चलते हैं जी KYC के ऑप्शन पे, और ये आ गया जी। ठीक हो गया जी, यहाँ पे हमने क्या कंट्री सेलेक्ट करना है, अपने कंट्री का कोड आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अपना जो है वो नंबर जो है वो एंटर करना है। नो सॉरी, यहाँ पे आपने अपना पूरा प्लीज़ एंटर द फुल नेम ऑफ योर नंबर।
द नंबर बिलोंग्स टू ऑपरेटर। अच्छा ठीक है जी, यहाँ पे आपने अपना जो ऑपरेटर है उसका जो है वो नाम लिखना है। यहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज कि हम सेलेक्ट करते हैं जी अपना कंट्री प्यारा पाकिस्तान। तो उसके लिए जी हम जाएंगे जी पी के सेक्शन में और ये पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और ठीक है जी, यहाँ पे हमने नंबर लिखना है वट एवर इट इज़। और यहाँ पे आपने कंपनी का नाम लिखना है, जैसे कि जो भी हमारी पाकिस्तान में होती हैं, टेलीनार, मोबिलिंक, जैज़, कैश, इवन जो कुछ भी है। यहाँ पे अपना नाम का आपने पहला लफ्ज़ लिखना है, दूसरा लिखना है। अगर 3 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल नाम है तो पहला लिखना है और दूसरे दोनों मिडल और लास्ट यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे आपने जो है वो एसेट एड्रेस लिखना है जी, जो भी आपने रिसीव करने हैं अपने एसेट्स। तो कौन सा वॉलेट लगाना, कैसे लगाना, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। ज़्यादातर BIP20 का यूज़ करते हैं। यहाँ नीचे हम देख लेते हैं अगर कोई डिटेल है तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो ठीक है जी, यहाँ पे आप जो है वो मतलब लगा लें जो अपना BIP20 एड्रेस है वो लगा लें, क्योंकि वो मल्टीपल चेन्स को लग जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आपका लग जाएगा। ठीक है, आप अपना BIP20 वही इथेरियम में चल जाता है और पॉलीगॉन में भी और दीगर नेटवर्क्स में भी। ठीक है जी, तो लगा सकते हैं आप वैसे। और उसके बाद कंफर्म सबमिशन करनी है। मतलब ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई वो सीन नहीं है फ़िलहाल, जो है वो किसी किस्म की जो फ़ोटो वगैरह के बारे में भी नहीं कहा गया है। तो ये बिल्कुल आसान सी है। उम्मीद है इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने की फरमाइश आप नहीं करेंगे। सो यहाँ पे आपने जो है वो अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। कोड आ जाएगा +92 पाकिस्तान के लिए और इंडियन दोस्त अपना और बंगाली दोस्त अपना करेंगे। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है पूरा कंप्लीट और यहाँ पे अपना जो है वो ऑपरेटर का नाम लिखना है जो आपकी सेलुलर कंपनी है। and the number related to currency holding rewards, and if fill in wrong number you will not get phone free rewards। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि आप अपने जो है वो उस कंपनी का नाम लिखेंगे। ठीक है जी, इस पर मज़ीद हम तहकीक कर सकते हैं, लेकिन नंबर बिलोंग्स टू द ऑपरेटर, ये नंबर की बात हो रही है ना। तो नंबर का जो ऑपरेटर हमारा जो है वो, जिस तरह मेरा अगर मैं कहूँगी टेलीनार है, आपका जोंग है, जैज़ है, जो भी आपका जिस नेटवर्क को आप जिस वक्त यूज़ कर रहे हैं इस सिम पे, आइदर वो किसी और नेटवर्क का नंबर है, जैसे कोई कन्वर्जन वगैरह भी हुई है तो आप भले वो लिखें, लेकिन ऑपरेटर वही लिखना है आपने यहाँ पे जो आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे आपने रिसीविंग जो है वो एसेट एड्रेस जो है वो लिखना है। वो क्रिप्टो का लिखें या कोई भी लिखें, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो रिलेटेड या कुछ नहीं, एसेट एड्रेस सिंपली यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे आप अपना भले यही नंबर भी लिख सकते हैं कि अगर उसने ऑपरेटर तक आपसे पूछ लिया, इट मीन्स कि शायद वो आपको वाया फ़ोन की जो मोबाइल बैंकिंग है इसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वाली चीज़ जो है वो थोड़ी सी डाउटफुल है कि आया यहाँ से आपको क्रिप्टो के बारे में पूछा गया है या आपके सेलुलर जो ये सर्विस है, क्योंकि यहाँ पे उसने नंबर लिया और यहाँ पे बाकायदा उसने आपके ऑपरेटर के बारे में पूछा है कि कौन सा ऑपरेटर है आपका। ठीक है, तो हो सकता है मे बी कि जस्ट ये एक सर्वे हो और उसके बाद जो आप कंफर्म करते हैं तो फिर वो देखेंगे कि दुनिया के किस किस जगह से और किस किस ऑपरेटर के का इंतखाब वो लोग करते हैं और फिर उन ऑपरेटर्स को आगे मतलब उनकी जो पेमेंट का क्या सलूशन हुआ करता है। तो जिस तरह हमारा टेलीनार है और इस टेलीनार के सब्सक्राइबर के लिए और इसी तरह जैज़ के लिए मोबी कैश है, यकीनन मेरा ख्याल है कि जोंग कस्टमर के लिए भी कोई उनकी मोबाइल जो ऐप है इस तरह की ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए कोई ज़रूर होती होगी। तो ये चीज़ें हैं जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब इस सूरत हाल में मैं आपको मशवरा दूंगा कि फ़िलहाल ठहर जाइए। थोड़े से बाकी दोस्त अहबाब या दूसरी कंट्रीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त अगर इन एडवांस इसकी KYC की प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं तो क्या वो नतीजा खस करते हैं, यहाँ पे हमें क्या क्या फिल करना चाहिए, इसके बारे में हतमी तौर पर मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊँगा। फ़िलहाल की अपडेट्स यही हैं। सो आप अपना जो CBDC माइनिंग ऐप है इसको अपडेट कर लीजिए और ये जो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वीडियो में डिस्कस की हैं तमाम को देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसकी अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।